राजा था। वह बड़ा दयालु और न्यायप्रिय था। अक्सर वह भेष बदलकर अपनी प्रजा के बीच जाता और उनके सुख दुख को समझने की कोशिश करता। एक रात राजा साधारण वेश में गांव की गलियों से होकर गुजरा। गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में एक बूढ़ा ब्राह्मण दंपति रहता था। उनकी झोपड़ी के कोने में एक टिमटिमाता हुआ दिया जल रहा था। राजा ने धीरे से झांक कर देखा। बूढ़ा ब्राह्मण और उसकी पत्नी सूखी रोटियां पानी में भिगोकर खा रहे थे। उनके चेहरे पर भूख की पीड़ा साफ झलक रही थी। राजा का हृदय करुणा से भर उठा। अगली सुबह दरबार लौटकर राजा भगवान ने हमें आज बचा लिया। ब्राह्मण दंपति ने उन सिक्कों को सुरक्षित रखने के लिए पुराने संदूक में ताला लगाकर रख दिया। कई दिन तक वे उस धन का प्रयोग करने से डरते रहे। लेकिन एक सुबह जब वे संदूक खोलने पहुंचे तो वहां एक भी सिक्का नहीं था। कैसे हुआ? हमने तो किसी को बताया भी नहीं। गांव भर में बात फैल गई। लोग कहने लगे कि जरूर कोई चोर आया होगा। ब्राह्मण दंपति दुखी होकर राजा के पास पहुंचे। दरबार में जब मामला आया तो राजा भी चकित रह गया। उसने स्वयं सिक्के दिए थे और अब वे रहस्यमय ढंग से गायब हो गए थे। राजा ने गुप्त रूप से जांच कराई पर कोई सुराग नहीं मिला। फिर राजा ने वहीं भेष धारण किया और रात में फिर उस झोंपड़ी के पास गया। उसने देखा बूढ़ा ब्राह्मण प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु, हमें दोबारा धोखा मत देना, हमारी मेहनत बेकार हो गई। तभी राजा को झोपड़ी के कोने में रखे लकड़ी के संदूक से अजीब सी आवाज सुनाई दी। राजा ने संदूक की तह ध्यान से देखी। पता चला कि बक्से की लकड़ी दीमक से खोखली हो चुकी थी और भीतर से एक सुराख बन गया था। सिक्के धीरे धीरे नीचे मिट्टी में गिरकर दब गए थे। अगली सुबह राजा ने दरबार में सबको बुलाकर सच्चाई बताई। मिट्टी खुदवाई गई तो सारे 100 स्वर्ण सिक्के निकल आए। राजा ने न केवल सिक्के लौटाए बल्कि उन्हें एक नया मजबूत संदूक भी दिलवाया और यह वचन दिया कि जब तक वह जीवित है उनकी देखभाल होगी। इस घटना से गांव वालों को भी एक बड़ा सबक मिला। हर रहस्य में चोरी या धोखा नहीं होता और सच्चा राजा वही है जो अपने लोगों के दुख को अपना समझे। और इस प्रकार दयालु राजा की दया, न्याय और ईमानदारी से बूढ़े ब्राह्मण दंपति का जीवन फिर से उजाला और खुशी से भर गया।